जब आप क्लास 11th में जाएंगे और अब जब 10th बोर्ड के एग्जाम जब पास हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर आपका ऑप्शन रहता है कि आपको क्लास 11th में आपको क्या लेना है, जैसे कि आपको साइंस लेना है या फिर आपको कॉमर्स लेना है या फिर आपको आर्ट्स लेना है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि आप अभी क्लास 10th में, तो क्लास 10th में क्या है कि आप मतलब सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, आप साइंस भी पढ़ते हैं और आप हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो फिर क्या होता है कि आपका फील्ड आपका मतलब चेंज हो जाता है। क्लास 10th में क्या होता है आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्लास 11th में क्या है कि आपका फील्ड चेंज हो जाएगा, मतलब कि आप कौन सा फील्ड में आप स्पेशलिस्ट है उसके हिसाब से फिर आपको लेना पड़ता है। आपका साइंस फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप साइंस के फील्ड में चल जाएंगे, या फिर आपका कॉमर्स स्ट्रॉन्ग है तो आप कॉमर्स के फील्ड में चल जाएंगे, या फिर आपका आर्ट्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर आर्ट्स का फील्ड में आप चल जाएंगे। अब बात यह होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको क्लास 11th में कौन सा फील्ड हमको लेना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में ज़्यादा उतना मेच्योर नहीं रहता है, या फिर हो सकता है कि आपके पास उतना वो डेवलपमेंट नहीं रहता है कि आपको पता चले कि हमको क्या लेना चाहिए। तो आज के सेशन में ये बात करेंगे कि कैसे आप अपना अच्छा सा रिसर्च करके कैसे आप एनालाइज कर आप अपना फील्ड को मतलब चुन सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि आपको कौन सा ज़्यादा भाता है, जैसे कि आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर आपको आर्ट्स अच्छा लगता है, जैसे कि आपको अगर हिस्ट्री पसंद है, आपको जियोग्राफी पसंद है या सिविक्स पसंद है, तो उसके हिसाब से फिर आपको आर्ट्स का फील्ड में मतलब आपको जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, मैथमेटिक्स बायोलॉजी पसंद है, तो उसके हिसाब से फिर आपको मतलब साइंस आपको लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स पसंद है या फिर आपको कॉमर्स लाइन में जाना है या फिर आपको बिजनेस के फील्ड में जाना है, काम करना है, मतलब कॉमर्स लेना चाहिए, तो इसके हिसाब से फिर आपका फील्ड आपका तय होता है। लेकिन क्या है कि जब भी आप 11th में एडमिशन लेते हैं, जब 11th में आप जाते हैं, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप कौन सा फील्ड में मतलब आप काम करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो 11th में आप जो फील्ड आप लेंगे उसके हिसाब से फिर आपका करियर बनता है। अगर मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है तो फिर आपको साइंस के फील्ड में जाना होगा। अगर मान लीजिए आपको मेडिकल या डॉक्टर आपको बनना है तो आपको बायोलॉजी लेकर पढ़ना होगा। अगर मान लीजिए आप मतलब इसके यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं या आप बीए के एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर आपको आर्ट्स का फील्ड में मतलब जाना होगा। तो इससे क्या होता है कि फिर आपका करियर बनता है और उसके हिसाब से फिर आपको मेहनत भी करना पड़ता है, आपको पोटेंशियल भी लगाना पड़ता है। तो अब आपको पता नहीं होता कि हम किस तरह हम तय करेंगे या कैसे हम सेलेक्ट करेंगे अपना फील्ड को। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको मतलब डिस्कवर करना होगा, क्योंकि 10th में क्या होता है कि आपको जितना जो किताब मिलता है, जैसे कि आप साइंस को भी पढ़े हैं, आप इकोनॉमिक्स को भी पढ़े हैं, आप मतलब कि इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, लेकिन पता नहीं कि आपको मन में एक डाउट रहता है कि हमको 11th में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स भी पसंद है, आपको सिविक्स भी पसंद है, आपको साइंस भी पसंद है, लेकिन 11th में क्या होता है कि आप तीनों सब्जेक्ट को लेकर आप नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को मतलब आपको चुनना पड़ता है, और वो कौन सा पर्टिकुलर फील्ड रहेगा वो आपको तय तब करेंगे जब आप फ्यूचर के लिए सोचेंगे। जैसे कि आपको कौन सा फील्ड में आपको अपना करियर बनाना या फिर आपको कौन सा फील्ड में काम करना। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर के लेवल में जाना होगा तो फिर आपको साइंस लेकर पढ़ना होगा। अगर आप मान लीजिए आपको मतलब बिजनेसमैन बनना है या फिर आपको मतलब बीकॉम करना है या एमबीए करना है तो फिर आपको कॉमर्स से फील्ड में जाना होगा। अगर मान लीजिए आप सिविल का एग्जाम देंगे, जैसे कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है या फिर आपको आईएएस का एग्जाम देना है, तो फिर उसके हिसाब से क्या है कि आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि फिर आपका ये पैटर्न होता है, मतलब कि आपका ये एक रूट होता है कि आपको कौन सा फील्ड में आपको जाना है और कौन सा फील्ड में मतलब आपको काम करना है, मतलब कौन सा फील्ड में आपको स्पेशलिस्ट बनना है। उसके हिसाब से फिर 11th में आप पकड़ते हैं। अब बात होता है कि फिर ऐसा भी होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि हमको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए। जैसे कि आपको कॉमर्स में जाना चाहिए या फिर आपको साइंस में जाना चाहिए, मतलब आपको आर्ट्स में जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना इंटरेस्ट फील्ड को देखिए, मतलब कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो आपको जल्दी समझ में आता है। अगर मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि आप इंजीनियर शायद आप नहीं बन सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आप इंजीनियर का मतलब ड्रीम देख रहे हैं या फिर आप कोशिश करना चाहते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, तो फिर आपको मैथमेटिक्स को मतलब समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर मैथमेटिक्स को नहीं समझेंगे तो फिर हो सकता है कि इंजीनियर या आर्किटेक्चर जिस फील्ड में आप काम करेंगे वहाँ पर आपका मतलब शायद उतना अच्छा आप रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए, रिजल्ट अच्छा पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मैथमेटिक्स आपको स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर की लाइन में जाना या फिर आपको मेडिकल का तैयारी करना होगा तो आपका बायोलॉजी में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब कि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी। अगर मान लीजिए अगर आप कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आपको बिजनेस करना है या फिर आपको कॉमर्स लाइन में जाना है, आपको कुछ बनना है, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर आप मतलब कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका कॉमर्स स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि 11th में जब आप कॉमर्स लेंगे तो फिर आपका अकाउंटेंसी का पेपर हो जाता है, आपका मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर हो जाता है और बहुत सारा आपका पेपर रहता है। तो अगर कॉमर्स को अच्छे से
समझेंगे, उसके बाद ही आप सीए बन पाएंगे या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी बिजनेस आप कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो भी करियर आप बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए उस करियर में आपका जो सब्जेक्ट है अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप नहीं बन पाएंगे। 11th में क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, मतलब कि आप 11th में आपको बेसिक फील्ड का आपका नॉलेज आपको मिलता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि जब आप 12th के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे या फिर जब कॉलेज में जाएंगे तो आपका वो बेसिक फील्ड आपका होना चाहिए, जिसमें आपको जानकारी होना चाहिए, जिसमें आपका अच्छा नॉलेज रहना चाहिए, मतलब कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको 11th में आप कमजोर रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है या फिर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि इंजीनियर का जो फील्ड है आपको मतलब आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए क्लास 11th में अगर आप साइंस आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आपको मेडिकल के लाइन में जाना, आपको मतलब एमबीबीएस करना है, अगर मान लीजिए क्लास 11th में अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो फिर क्या होता है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जैसे कि आप नीट के एग्जाम देंगे या कोई भी कॉलेज का यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे, तो वहां पर अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा या फिर आप अच्छा से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मेडिकल का तैयारी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फील्ड में मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है और कौन सा फील्ड में आपको मतलब काम करना है। तो बात होता है कि अगर आपको बैंकिंग का तैयारी करना है या फिर आपको ऑफिस में तैयारी करना है तो उसके हिसाब से कॉमर्स आपको लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, अगर आपको सीए बनना है तो उसके हिसाब से फिर आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि 11th में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी अब क्या होगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छा से दे पाएंगे, तभी आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो उसमें आपको अच्छा से नॉलेज आपको रहेगा। अब तभी कोई फील्ड को क्रैक करते हैं जब आपका वो स्पेशलिस्ट कोई सब्जेक्ट आपका होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपना स्ट्रीम को छोड़कर या अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड को छोड़ करके अगर आप किसी और का फील्ड में जाएंगे तो हो सकता है कि आपका वो कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है उसको शायद आप हैंडल अप नहीं कर पाएंगे। आपके पास उस फील्ड में नॉलेज तो रहेगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन क्या है कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में क्या होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड इशूज को भी अब अच्छा से सोल्व कर पाएंगे, आपके पास वो IQ वाला जो क्वेश्चन उसको भी सोल्व कर पाएंगे और ऊपर से जो कंडीशन रहता है उसको भी आप बैलेंस कर पाएंगे। आप दूसरों का फील्ड में काम करेंगे तो फिर वहां पर जो भी स्ट्रगलिंग है, जो भी मेहनत है, जो पोटेंशियल है, ऊपर से जो एनालिसिस जो पावर होता है वो शायद आप उस फील्ड में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप कोई फील्ड में जाना चाहते हैं या कोई भी जैसे कि आपको कोई 11th में कोई भी स्ट्रीम लेना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप खुद से रिसर्च कर लीजिए, मतलब एनालाइज कर लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा फील्ड में आपको काम करना है। लेकिन रिसर्च करने से पहले क्या है कि आप किसी का एडवाइस अगर आप लेते हैं तो एडवाइस लीजिए, लेकिन डिसीजन आप खुद का लीजिए, क्योंकि एडवाइस आप जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप साइंस का फील्ड में आप जानकारी ले सकते हैं किसी सीनियर लोग के साथ या किसी रिलेटिव्स के साथ, या फिर आप कॉमर्स का बैकग्राउंड से अगर कोई है तो आप उससे आप सजेशन ले सकते हैं, या फिर आप मतलब कि आर्ट्स का जो बैकग्राउंड से उससे आप एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन डिसीजन क्या है कि आपको खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जानकारी आपके पास होना चाहिए लेकिन डिसीजन जो कमांड है वो आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि आपको परखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड में हम अच्छा से काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉमर्स का फील्ड में अगर आप अच्छा से काम कर सकते हैं तो कॉमर्स का फील्ड में जाइए, अगर आप साइंस का फील्ड में अच्छा से काम कर सकते हैं तो आप साइंस का फील्ड में जाइए, अगर आप आर्ट्स का फील्ड में काम करना सकते हैं तो उसका फील्ड में जाइए। लेकिन पहले क्या है कि जब भी आप 11th में एडमिशन लेते हैं, जब 11th में कोई फील्ड आप चुनते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना चाहिए, मतलब कि आप एनालिसिस आप कीजिए कि कौन सा फील्ड में मेरे लिए बना हुआ है या फिर कौन सा फील्ड जिसमें हम अपना इंटरेस्ट को आप दिखा सकें।